नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे जर्नलिज़्म के गुरु जो कि आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC में हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, वो कई बार जब समय पे काम ना करो तो वो एक दोहा बोलते थे और वो दोहा बड़ा मशहूर दोहा है। उसमें कुछ अपने शब्द डाल के बोलते थे और वो दोहा ये है कि काल करे सो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। ये मैं उन CUT एस्पिरेंट्स के लिए कहूँगा जो आज 22 मार्च 2025 है और उस दिन तक भी उन्होंने अपना CUT एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया। 1 मार्च को ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ था और सबसे पहले इस चैनल पर हमने उसका अपडेट दिया था, जब तमाम लोग पिछले 1 सप्ताह से कयास लगा रहे थे कि फॉर्म की डेट ये होगी, फॉर्म की डेट वो होगी। और हमने ये भी कहा था बीच में एक वीडियो करके कि आप फॉर्म जो है वो समय से भर दीजिए, क्योंकि आप अंतिम दिन का इंतज़ार मत कीजिए। अब हो क्या रहा है, कल शाम से ही जो है वो सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कभी ये सर्वर चालू हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट फॉर्म भर लेते हैं और मैक्सिमम की शिकायत यही है। मेरे पास जो है वो ये जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के, वो यही कह रहे हैं कि सर जो है वो साइट चल नहीं रही है, डेट बढ़वा दीजिए। डेट बढ़वाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, इशू रेज़ करना हमारे हाथ में है। और कोई भी सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होती है और अगर लगता है कि वाकई में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस पर एक्शन लेते हैं। पिछले सालों में हमने देखा भी है कि NTA ने CUT UG के फॉर्म भरने की लास्ट डेट्स को आगे बढ़ाया है और शायद यही उम्मीद थी स्टूडेंट्स को कि वो काफ़ी दिनों से लिख रहे थे कि सर क्या डेट एक्सटेंड होगी, सर क्या डेट एक्सटेंड होगी। अरे आप डेट एक्सटेंड होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आपके पास अभी भी मौका है। आज भी जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी भी कई घंटे बचे हुए हैं। 22 तारीख को रात 11:50 तक जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन करने का समय है। और अगर आपके पास मान लिया कि इस समय ऐसे बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं कि फ़ीस पेमेंट में उनको दिक्कत हो, तो फ़ीस पेमेंट के लिए 23 तारीख का भी समय है। 23 मार्च को भी रात 11:50 तक आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं और फ़ीस सबमिशन के कई सारे जो है वो माध्यम बनाए गए हैं, वो आप जाके NTA की साइट पर देख सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए और जैसे ही सर्वर काम करे आप भर दीजिए। फ़िलहाल जो सूत्रों ने बताया है, वो सूत्रों की खबर यही है कि जो ये डेट है फॉर्म भरने की, इसको जो है वो अगले 2 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जाहिर बात है, जब फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी तो आगे करेक्शन विंडो की डेट भी जो है वो आगे उसको खिसका दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना ही कोई इसका फर्दर नोटिफिकेशन आया है। और इस चैनल पर जितनी भी जानकारी होती है वो ऑथेंटिक होती है और वो जो है तमाम जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही हम बोलते हैं। और मुझे आज थोड़ा सा गुस्सा इसलिए भी आया कि कई पेरेंट्स ने फ़ोन किया, उनमें मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन रिलेटिव्स के बच्चे भी CUT एस्पिरेंट हैं और उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है। तो सवाल ये है कि उन्होंने जो है वो फॉर्म क्यों नहीं भरा। आप कह सकते हैं एक ही तर्क है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है चल रही हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में एक परीक्षा के बीच और दूसरी परीक्षा के बीच में जो है वो लंबा जो है वो गैप रहा है और उस गैप के बाद जो है वो आप थोड़ा समय निकाल के फॉर्म भर सकते थे। इस बार वैसे भी CUT का फॉर्म भरना जो है बहुत ही ईजी था। कुछ स्टूडेंट ने लिखा मुझे कि सर हमारे पास जो है वो EWS का सर्टिफिकेट नहीं था लेटेस्ट और ना ही OBC NCL का, तो हम फॉर्म नहीं भर पाए। देखिए, EWS और OBC NCL में आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट चलेगा। तो अगर आपने पहले से भी OBC NCL और EWS का सर्टिफिकेट बनाया तो उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, उसे आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपने आवेदन किया है नए सर्टिफिकेट के लिए तो आप उसका नंबर डाल सकते हैं। और वैसे भी जो CUT में जो डेटा है उसमें आपके जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं
उसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत अधिक मैटर नहीं करती हैं। बस उसको आप जो है वो बहुत जो है वो ध्यान से भरिए, और उसको भरने के बाद आगे आपको जिस भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है, जब आपका रिज़ल्ट आएगा और जब वो अपने फॉर्म्स निकालेंगे तो आप उसे बहुत ध्यान से भरिएगा। और सर्टिफिकेट की सबसे अधिक ज़रूरत जो है आपको तभी होगी। कुछ जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि हम क्या करें, हम इतने सब्जेक्ट भर दें, उतने सब्जेक्ट भर दें। आपके पास जितने भी हैं आप सब भर दीजिए, कैलकुलेशन उसका ऑटोमेटिक बाद में हो जाएगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि आप जो है वो एक सनसनी पैदा करने वाले वीडियोज़ अगर देखते हैं तो नेचुरली स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है। पर यहाँ पर स्ट्रेस दूर करने का काम है। आप किसी भी जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा ना करें। बार बार मैं कहता हूँ कि वेबसाइट देखने की आदत डालिए, वेबसाइट देखिए, एनटीए की वेबसाइट, डीयू की वेबसाइट, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट को भी आप देखिए। फ़िलहाल अभी के लिए ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि अभी कुछ घंटे बचे हैं, आप फॉर्म भर दीजिए। फ़ीस पेमेंट आप 23 तारीख की रात 11:50 तक भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं तो अभी के हिसाब से 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में जो है वो आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, तो उसमें आप ठीक कर सकते हैं। और डेट बढ़ने की जो है वो संभावना है। हालांकि एनटीए ने रिमाइंडर भी डाले हैं कि जो है वो आप फॉर्म समय से भर दें, लेकिन जो सर्वर की प्रॉब्लम है उसको देखते हुए जो है ये पूरी उम्मीद है कि एनटीए इस डेट को एक्सटेंड करेगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।